मेरा मकसद है कि जनता की सेवा हो सके। जो गरीब तबका है दबा हुआ है, एक मेरा जो गर्ल्स स्कूल है उस स्कूल को कमोन्नत करवाने के लिए पात्र लोगों को मकान दिलवाए जाए। कभी कुछ ऐसे भी लोग थे जो अपात्र लोगों को मकान मिल गए, जो पात्र लोग हैं उनके सर पे छत भी नहीं। चुनाव मैदान में ला रहे हो टिकट दे आपकी इच्छा है देने की, तो जो मैं मेरी मांगी है वो पूरी करनी आज में आपका स्वागत है। जी हाँ, हमारी राजस्थान पंचायती चुनाव की यात्रा चल रही है। इस वक्त मौजूद हूँ गांव जसाना के अंदर। नौर तहसील का सबसे बड़े गांव के अंदर इस गांव की गिनती की जाती है। ये ब्लॉक 26 के अंदर पड़ता है। इस गांव के युवा समाज सेवी हैं और पिछले साल जो सरपंच पद के उम्मीदवार भी थे और कुछ मात्र वोटों से हार गए थे, दूसरे नंबर पर रहे थे फारूक खान जी भाटी। काफ़ी कदावर नेता है इस इलाके के। अब की बार शायद तक डायरेक्टरी के लिए नहीं, चेयरमैन के लिए मैं यूं कहूँगा कि चुनाव लड़ रहे हैं। मेरे साथ में बातचीत करेंगे कि आखिर क्या नीतियां लेकर चुनाव लड़ रहे हैं। सर, सबसे पहले हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। धन्यवाद सर। सर, सबसे पहला मेरा ये सवाल है, सर पिछली बार भी आपने चुनाव लड़ा था सरपंच पद के लिए। हाँ जी। तो अब की बार ब्लॉक समिति के सदस्य के लिए आप चुनाव लड़ रहे हो, क्या कारण है? सिर्फ चुनाव के बाद 2 चुनाव आप लड़ रहे हो, क्या कारण है सर? चुनाव का मकसद हमारा ये कोई चुनाव जीतना ही मकसद नहीं है। मेरा मकसद है कि जनता की सेवा हो सके। जो गरीब तबका है दबा हुआ है, जिसको बाहर उसकी आवाज़ नहीं पहुंचती है, जहाँ जाने के लिए वो गरीब तबका मजदूरी पे चला जाता है, वो आते हैं उस टाइम फिर उसको कोई सुनता है नहीं। तो मेरा यही मकसद है कि उन लोगों की आवाज़ में आगे राज्य सरकार तक पहुंचाऊं, विधायक जी तक पहुंचाऊं। भी हर आदमी जैसे किसी मकान की समस्या है, उनको मकान टाइम पे नहीं मिल रहा, किसी को मिल गया तो उसकी किस्तें नहीं आ रही 1-1 वर्ष तक, ताकि उन लोगों की समस्या को दूर कर सकूँ। कांग्रेस पार्टी ने आपको टिकट दी है सर, क्या सोच समझ के आपको टिकट दी है? ऐसी क्या खासियत रही है आप में सर? आपने क्या काम किया कांग्रेस पार्टी के लिए जो आपको टिकट थमा दी? सर, कांग्रेस पार्टी हमें वैसे तो आजीवन सदस्य है हमारे। जिस अपने करीब 50 वर्षों से कांग्रेस पार्टी से 70 वर्षों चल रहे हैं ना, उसी टाइम से आजीवन सदस्य है। दूसरी बात है, हर पार्टी इस पार्टी से साथ मैंने गरीब जनता को जोड़ा है, गरीब जनता की हर आवाज़ पहुंचाई है। कांग्रेस पार्टी की एनी टाइम वर्किंग की है मैंने। जी सर। तो सर अभी क्या मुख्य मुद्दे हैं आपके पास में चुनाव लड़ने के? सर, आपका गांव जसाना बड़ा गांव है, 2-4 रतन चक रतनपुरा के आपके 2 KN है, 9 KN में या 1 KN में, ये आपके चक भी अंदर आते हैं सर। तो इन चकों की क्या समस्या है सर जो आप आगे विधायक जी के सामने, अपनी सरकार के सामने आप करोगे? सर, हमारे जैसे गाँव की समस्या, मूल समस्या यही है। एक तो हमारे गाँव से जो 16 जैसन के लिए रोड जाती है, सिरसा रोड से लिंक के लिए, वो रोड की समस्या बहुत ज़्यादा है। वो रोड की समस्या विधायक जी से अवगत करवा के वो जरूर हम हल करवाएंगे। एक मेरा जो गर्ल्स स्कूल है, उस स्कूल को कमोन्नत करवाने के लिए। गर्ल्स स्कूल है, इतना बड़ा गांव है लेकिन स्कूल सेकेंडरी तक है, उसको सीनियर सेकेंडरी बनाने के लिए, हाई सेकेंडरी बनाने के लिए हम प्रयास रहते हैं। और विधायक जी पहले भी अभी कह रहे हैं कि विधायक जी इतना बड़ा स्कूल है, इतनी ज़्यादा बच्चियों की बहुत ज़्यादा संख्या है, तो बच्चों आने जाने में, इंदौर जाने के लिए बहुत दिक्कत होती है। या वो बच्चों का जो स्कूल है, बड़ा स्कूल है लड़कों का, उनमें आजकल हर चीज़ की आपको परेशानी आती है हमारे। तो सर, आपने अभी शिक्षा की बात कही है, स्कूल को हमने तो बात करने की, आप भी पढ़े लिखे हो, पढ़े लिखे होने के नाते मेरे को सर बताओगे शिक्षा के प्रति आपका क्या रवैया रहेगा? शिक्षा के प्रति जो बच्चे फर्स्ट या सेकंड आएंगे उन बच्चों को क्या करोगे? आजकल टेक्निकल ज़्यादा सिस्टम है सर, उनके प्रति क्या रहेगा आपका? सर, मेरा ये वही है, जो बच्चे निर्धन है, जैसे होशियार बच्चे हैं पढ़ाई में ज़्यादा, उनके लिए उनकी इनाम की व्यवस्था की जाए ताकि उन बच्चों का मनोबल बढ़े। और लड़कियों का अलग अलग स्टेडियम बनाया जाए ताकि उनकी खेल कूद में रुचि हो, आगे भी ओलंपिक वगैरह में जाने के लिए उनकी गाइडलाइन मिले उनको। आज का जो युवा है नशे की चपेट में आ रहा है सर, आपकी सरकार मौजूदा सत्ता में भी है, क्या कहोगे जी? नशे की है जी। अब जैसे हमें खेल मैदान की बात करें, बच्चों को खेलों से जोड़ेंगे तो नशे की प्रवृत्ति हटेगी, उनका स्वास्थ्य सही रहेगा। जैसे उनको जॉब भी अच्छी मिलेगी, जैसे अपने आर्मी की जॉब है, पुलिस लाइन की जो बेल्ट की नौकरियां हैं, उनके लिए बच्चों का स्वास्थ्य भी सही रहेगा। और गांव में जो बच्चा, हर आदमी शिक्षित होगा, स्वस्थ होगा, तो गांव का तरक्की करेगा। और भी कोई सड़कों का है या और कोई वगैरह वगैरह कोई आपका मुद्दा तो नहीं है कोई? और सर, मुद्दा ऐसा है जी, जो अपने रतनपुरा से 9 KN चक पड़ता है हमारा जी, यानी उसमें कच्चा रास्ता है साहब जी। तो वहाँ के लोगों को रतनपुरा से लेके अगर 12 KN की सड़क तक जोड़ दिया जाए है, तो मेरा विधायक जी से पहले अनुरोध रहा है, अब भी मैं कर रहा हूँ, भी उनको सड़क से जोड़ा जाए ताकि उन लोगों की जो 9 और 12 तक की जो दूरी है, उनमें ढाणियाँ बहुत ज़्यादा है, उनको बहुत परेशानी होती है साहब जी। सर, मैं अभी बातचीत करूं, लोगों की बड़ी समस्या आती है, किसान वर्ग के लोग हैं जो इन क्षेत्र के अंदर जुड़े हुए हैं, उनकी समस्या है। आपकी सरकार मौजूदा है या राजस्थान में, तो सर क्या रहेगा? नहरी विभाग की बड़ी समस्या आती है, नहर नहीं आती गांव के लोगों की सिंचाई भूमि तक पानी नहीं पहुंच पाता सर।
सर ये समस्या पहले जो बीजेपी गवर्नमेंट थी, भारतीय जनता पार्टी, उस टाइम बहुत ज़्यादा समस्या थी। उनमें उसमें रेगुलेशन सही नहीं था। कभी इधर उधर किसानों को लड़ाते थे, बोले वो पानी ले जसाना वाले गए, कभी कभी रतनपुरा वाले ले गए। अब विधायक जी के आने बाद इनके अथक प्रयासों से इन्होंने ऐसी व्यवस्था की है कि पानी की हमारे एरिया में किल्लत है ही नहीं। जी सर। बिल्कुल ही। बाकी जो और भी व्यवस्था में जो कमियां है वो विधायक जी बिल्कुल प्रयासरत है। हर बात की जो किसान जाता है अपनी बारी की समस्या, पानी की समस्या बारे में बताता है, खालों की समस्या बताता है, तो इसके मतलब इनका एक निश्चित मकसद बना दिया इन्होंने भी नहरी समस्या की है नहीं, उसको दूर दूर करेंगे। क्योंकि यहाँ पे जो रोजगार है वो 95% रोजगार नहरी विभाग के अंदर ही है। जी सर। तो सिंचाई व्यवस्था है, इन्हीं का मतलब खेती का कार्य है, तो हर जो परिवार है वो खेती से संबंधित जुड़ा हुआ है ज़्यादा। जी सर, प्रधानमंत्री आवास योजना की मैं बात करूं, लोगों तक जो वंचित लोग हैं, जो पात्र लोग, उन लोगों तक नहीं पहुंच पाता सर। हाँ जी। तो आप क्या करोगे सर? ये वैसे प्रधानमंत्री आवास योजना है जो पात्र लोगों तक नहीं पहुंच पा रही है, यानी उनका ज़्यादा से ज़्यादा हम ऐसे सोच रहे हैं कि उनके फॉर्म की, उनकी जो व्यवस्था है अपने बनाने की जो प्रक्रिया है सर्वे करने की, वो सर्वे पीछे गलत गाइडलाइन थी कुछ। जी सर। वो सर्वे अच्छे ढंग से सर्वे करा के पात्र लोगों को मकान दिलवाए जाए। कभी कुछ ऐसे भी लोग थे जो अपात्र लोगों को मकान मिल गए, जो पात्र लोग हैं उनके सर पे छत भी नहीं आज तक। जी सर। हैं कच्चे मकान है, बरसात की टाइम में वो लोग वो बाहर बैठे रहते हैं, ऐसा हाल है उनका। जी। तो उनकी व्यवस्था अच्छी से अच्छी करेंगे। वैसे भी खाद्य सुरक्षा की योजना है, तो मैंने पहले भी बहुत प्रयास किए थे। करीबन गाँव के मेरे 300 परिवारों से ज़्यादा मैंने खाद्य सुरक्षा जुड़वाए थे वंचित परिवारों को। और अब भी जो पात्र लोग हैं वो भी खाली बैठे हैं, उनको गेहूं को नहीं मिल रहा है, राशन। उनको पीछे महामारी में बहुत परेशानी हुई थी, तो उनको अलग से गाइडलाइन आई थी गवर्नमेंट की, उनके साथ जोड़ के उनको सुविधा दिलवाई गई। और आगे भी देखते हैं भी खाद्य सुरक्षा योजना जुड़वा के उनको मेडिकल सुविधा भी मिले। जी। प्रधानमंत्री जो फसल बीमा योजना चल रही है सर, क्या वास्तव में लोगों को जो जरूरत है, उन लोगों की जिन लोगों की फसलें खराब होती है, उन लोगों तक ये स्कीम पहुंच पा रही है सर? सर आपके उन लोगों तक लगभग स्कीम पहुंच रहा है। उसमें एक दिक्कत है सर, उनका जो सर्वे करना है ना, उनको जो अनुमान लगाना है अभी कौन से एरिया में कौन सा जितना नुकसान हुआ है, क्या करना है, उनका आकलन सही नहीं है। जी सर। जो कई जगह पे तो उनको जब सर्वे फसलें खराब नहीं हुई है उनको फायदा मिल जाता है, कई जगह जिस एरिया में फसल बिल्कुल खराब होगी उनको भी आज आंकलन उसको लाभ से वंचित है वो लोग। फारूक जी, बीजेपी सरकार मौजूदा सेंट्रल सरकार के अंदर है, तो वो 3 अध्यादेश लेके आई है सर, किसानों के लिए क्या वास्तव में ये घातक है? सर वैसे किसानों के लिए घातक है, ये काला कानून है। ये हो रहा है कि छोटे उद्योग धंधे जो एरिया के अंदर अपनी जो खेती से संबंधित है, उनको अगर ये फसलें अगर बाहर चली जाएंगी तो उनका धंधा चौपट हो जाएगा, यहाँ पे बेरोजगारी फैल जाएगी। और उनका धंधा मंडी का चौपट हो गया, उनका चौपट हो गया, तो पूरी व्यवस्था मतलब खेती पे आ जाएगी। अब वो लोग बाहर बड़ा स्टॉक करके अपनी मर्जी से माल रेट देंगे। आज तो वो पूरा माल ले जाएंगे, ये धंधे चौपट हो जाएंगे, वो अपनी मर्जी से रेट लेंगे फिर। जी फारूक जी, काला कानून है साहब। जी फारूक जी, मैं बात एक और कर रहा हूँ, आखिरी सवाल है मेरा ये, पीएससी या वेटरनरी हॉस्पिटल की भी सुविधा है गांव के अंदर? शायद सर गांव में पीएससी और वेटरनरी हॉस्पिटल की सुविधा है, लेकिन स्टाफ की कमी नहीं है साहब। तो क्या इस पे क्या करोगे? विधायक जी से मैंने पहले भी बात की थी और अब भी ये बात जारी है और आगे भी मैं प्रयास रहूँगा, प्रयास नहीं मैं करके रहूँगा। मैंने विधायक जी को बोल दिया भी अगर मेरे को आप चुनाव मैदान में ला रहे हो, टिकट दे आपकी इच्छा है देने की, तो जो मैं मेरी मांगी है वो पूरी करनी पड़ेगी आपको। वैसे मैं ये तो नहीं पद लेके बैठ जाऊँगा और जनता वैसे ही रोती रहेगी, मैं ये नहीं करना चाहता। हमारे यहाँ पे डॉक्टर की कमी है सरकारी हॉस्पिटल में, तो उन डॉक्टरों की या नर्स की, एम्बुलेंस की वो पूर्ति होनी चाहिए। जी, जिस तरह पे आपने कही है विधायक जी वाली बात कही है, क्या वास्तव में फारूक जी डायरेक्टर के लिए, चेयरमैन के लिए चुनाव लड़ रहे हैं? वो कुर्सी तो दिखाई नहीं दे रही है सर। नहीं जी, वो तो आगे अपने नहीं है, वैसे नहीं, अपना मन नहीं है सर। वैसे अगर पार्टी अपने को कमान देगी तो अपने को क्या है जी, अपने को जनता की सेवा करनी है। जी सर। सर अभी क्या हम अपील करोगे हमारे दर्शकों से और आपकी गांव की जनता या आपकी ब्लॉक की जनता से? मैं तो ये जनता ये अपील करता हूँ सर, सरकार से कड़ी जोड़ के चलेंगे, सीढ़ी से सीढ़ी जोड़ के चलेंगे तो गांव का विकास होगा। अगर बीच की सीढ़ी हटा देंगे तो विकास कैसे होगा साहब? जी। तो मैं तो जनता ये अपील करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा कांग्रेस गवर्नमेंट का, कांग्रेस हाथ के निशान पे मोहर लगा के विजय बनाए, जहाँ हमारा चेयरमैन प्रधान बनाए, जिला प्रमुख बनाए। उधर हमारे यहाँ विधायक साहब है, प्रिय विधायक साहब है, ऊपर गहलोत जी है, सरकार है अपने गवर्नमेंट का, कांग्रेस सरकार है, तो उनका ज़्यादा से ज़्यादा साथ देंगे तो अपने एरिया का विकास होगा। जी धन्यवाद सर बातचीत करने के लिए, शुक्रिया। चलो ये थे मेरे साथ में फारूक खान जी भाटी, जिन्होंने मेरे साथ में बातचीत की। काफ़ी एक्टिव लगे कांग्रेस के कदाऊ नेता। मैं यूं कहूं कि ये डायरेक्टरी के लिए नहीं, चेयरमैन के लिए भी इनके लिए ये इलेक्शन हो सकता है भी। मैं भी आपसे अपील करता हूं कि जसाना गांव और 3-4 जो चक पड़ते हैं उनसे भी अपील है कि आप फारूक खान जैसे उम्मीदवार को आगे लाइए, ताकि आपके गाँव या अपने ब्लॉक का एक नाम अच्छा हो सके। आपसे भी अपील हम करते हैं कि 23 तारीख को अपना काम धंधा छोड़कर वोट डालने जरूर जाए और अपना
वोट के अंदर अवश्य एक मजबूत उम्मीदवार को वोट दें। धन्यवाद।